विलायती मौसी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रेमलता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति गंगाराम, बड़ा बेटा मुकेश, छोटा बेटा संजय और बड़ी बहू पार्वती थे। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आई बस 1 मिनट। मिनट से पहले यहाँ हाजिर हो। मुझे 1 मिनट और 2 मिनट मत सुनाया कर। अरे माँ जी, गुस्सा ना करो, आ रही हूँ। जी बताइए, क्या बात है? मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। अरे मम्मी जी, 1 कप चाय के लिए तो आप मुझे ऐसे बुला रही थी जैसे भूकंप आ गया हो। अरे तो तू मेरी इकलौती बहू है तो तुझे को बुलाऊंगी ना, और किसे बुलाऊंगी मैं? तो दूसरी बहू ले आइए ना, किससे रोका है आपको? ये सुनते ही संजय वहाँ भागता हुआ आया और खुशी से बोला, ये हुई ना बात भाभी, अब आपने मेरे मतलब की बात करी है। मम्मी जवाब दो। चुप कर बेशरम, अपनी शादी के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? क्यों भाई, इसमें शर्म वाली क्या बात है? उसकी उम्र हो गई है तो शादी भी तो होनी चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम सब एक तरफ हो जाते हो और मुझे अकेला छोड़ देते हो। मैं अपनी नई बहू लाऊंगी तो देखना, वो सिर्फ मेरा साथ देगी। प्रेमलता की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और पार्वती बोली, लो मम्मी जी, आपने भी वही बात कर दी ना जो मैं कह रही थी। मैं तो कहता हूँ अब नई बहू ले ही आओ, देर ना करो। चल ठीक है, तो इतना कह रहा है तो तेरे लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं। अब आएगा मजा। प्रेमलता ने तुरंत ही पंडित जी को फ़ोन लगाया और उन्हें बुला लिया। पंडित जी, जो हर बात में अपनी राय देने में माहिर थे, थोड़ी ही देर में हाथ में एक मोटी डायरी और झोले में कुछ फ़ोटो लेकर पहुंच गए। देखिए प्रेमलता जी, आपके संजय के लिए एकदम परफेक्ट रिश्ता है। लड़की का नाम है काजल, सुंदर, सुशील और समझदार। अच्छा, फोटो तो दिखाइए। ये देखिए, ये है लड़की। संजय जो पास ही खड़ा था, फोटो देखते ही उछल पड़ा। बस यही, अब जल्दी से उनके घर चलिए और रिश्ता पक्का कीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले लड़के से मिलने तो दे। हाँ, और अगर लड़की मना कर दे तो? मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे जैसी पर्सनालिटी को कोई कैसे मना कर सकता है? वाह बेटा, तू तो बड़ा हीरो है ना। ठीक है, 2 दिन बाद चलते हैं, पहले सब तैयारी कर लेते हैं। 2 दिन बाद संजय का पूरा परिवार काजल के घर पहुंचा। काजल के माता पिता चित्रा और प्रदीप बड़े स्नेह से उनका स्वागत करते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत शुरू होती है। बेटा क्या करती हो तुम? मैं बिजनेस करता हूँ आंटी जी, और साथ ही अपने पिताजी का हाथ भी बटाता हूँ। अच्छा, और तुम्हारे क्या शौक है? शौक? मुझे खाना बनाना, घूमना बहुत पसंद है, और हाँ, शादी करने का भी बहुत शौक है। तुम तो बड़े मजाकिया हो। सभी लोग हंस रहे थे। अब प्रेमलता ने काजल से सवाल करना शुरू किया। बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी थोड़ा बहुत। और ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी तरह हुक्म चलाना पसंद है? जी, आपसे सीख जाऊंगी। फिर से सब हंसने लगे। थोड़ी बातचीत के बाद काजल और संजय को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और कुछ ही देर में बात पक्की हो गई। लो भाई, अब सबका मुंह मीठा करो। लेकिन मम्मी जी, मिठाई खाकर कहीं आपकी शुगर ना बढ़ जाए। अरे चुप कर, ऐसे समय में बीमारियों की बातें मत कर। मेरे बच्चे का रिश्ता तय हुआ है, ऐसे समय में मीठा नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी? मरने के बाद। अरे भाग्यवान, मरने की बातें ना करो। सभी लोग बहुत खुश थे। संजय और काजल की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और घर में खुशियों का माहौल छा गया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर के हर सदस्य को अपने अपने काम दिए गए थे। गंगाराम हमेशा की तरह खर्चों की लिस्ट में उलझे हुए थे, जबकि प्रेमलता हर रस्म की बारीकियों पर ध्यान दे रही थी। आजकल मैरिज हॉल भी कितने महंगे हो गए। जो शहर के अंदर है वो लाखों का है, और जो थोड़ा सस्ता है वो ऐसे जंगल में पहुंचा दिया है जिसकी हद नहीं। मुझे चित्रा बहन जी को कॉल करके पूछ लेना चाहिए, उनके यहाँ हर रस्म कैसे होती है। शादी वाले दिन कोई बवाल नहीं होना चाहिए। मुकेश बाजार से सामान लाने और व्यवस्था करने में व्यस्त था और पार्वती पूरे घर के अंदरूनी काम संभाल रही थी। आप लोग मुझे देखकर बता देना कि कोई और सामान लाना है तो मैं जाकर ले आऊँगा। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, लेकिन हो सके तो आप भी देख लेना, क्योंकि मैं घर की सफाई कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। बाकी सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन रीचा का ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, वो था शॉपिंग। हर दिन उसके हाथ में नए नए बैग आते और संजय उसे देखते ही चिढ़ाना शुरू कर देता। अरे रीचा, शादी तेरी हो रही है या मेरी? इतनी शॉपिंग तो दुल्हन भी नहीं करती। भैया तुम चुपचाप शादी करो ना, मेरे शौक पर ध्यान मत दो।
लगता है तूने मेरी शादी को बहाना बना लिया है अपना वार्डरोब बदलने का। भैया एक और शब्द बोला ना तो तुम्हारे कपड़े गायब कर दूंगी, फिर अपनी शादी में भिखारी लगोगे, समझे? इस हंसी खुशी के बीच प्रेमलता को अचानक अपनी बहन पुष्पा का ध्यान आया। उसने मुकेश को बुलाकर कहा, अरे मुकेश, ज़रा अपनी मौसी को फ़ोन तो लगा दे। मौसी? वो कनाडा वाली मौसी? हाँ हाँ वही, उसे बुलाना है शादी में। अरे मम्मी वो आ गई तो यहाँ सबकी क्लास लेगी। सही कह रहे हैं जी, मौसी जी को बुलाना मतलब हर काम में टोका टोकी। और अगर वो आ गई तो मेरी शादी उनके स्टाइल लेक्चर में बदल जाएगी। सभी के विरोध के बीच प्रेमलता को गुस्सा आ गया। अरे वो मेरी बहन है, उसे नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी? पागल मत बनो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। अरे मुकेश जल्दी से फ़ोन लगा दे भाई, वरना इस घर में भूचाल आ जाएगा। तू जानता नहीं है दोनों बहनों में कितना प्यार है, उसके लिए तो ये मुझे भी तलाक दे देगी। मजाक बंद करिए जी आप। ठीक है मम्मी गुस्सा ना करो, लगा रहा हूँ फ़ोन। मुकेश ने फ़ोन लगाया और प्रेमलता ने पुष्पा से बात की। अरे मेरी बहना, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है दीदी? संजय की शादी तय हो गई है और तुम्हें आना है। ओहो ये तो कमाल की खबर है, ज़रूर आऊँगी। मुझे व्हाट्सएप पर इनविटेशन कार्ड भेज दो। ठीक है, मैं संजय से कहकर अब भी इनविटेशन कार्ड भिजवा दूंगी, पर तुझे हर हाल में आना है, ठीक है? हाँ दीदी ज़रूर आऊँगी। प्रेमलता ने फ़ोन रखते ही संजय को कार्ड भेजने को कहा। घर के सभी लोग थोड़ा परेशान तो थे, लेकिन प्रेमलता अपनी बहन के आने से बेहद खुश थी। उसके बाद सब वापस अपने अपने काम में लग गए। पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। इसी बीच एक दिन काजल के पिता प्रदीप ने उनको खाने की लिस्ट भेज दी, जिसमें कई तरह के पकवान थे और साथ ही मीठे में गुलाब जामुन थे। इतना बहुत है ना, कुछ बढ़वाना तो नहीं है? नहीं जी, फालतू खर्चा क्यों करवाना है लड़की वालों को, ठीक तो है सब। फिर 2 दिन बाद पुष्पा अचानक घर आ धमकी। उनका बदला हुआ रूप सबको चौंका गया। दीदी देखो मैं आ गई। अरे पुष्पा तू आ गई, मैं बहुत 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 खुश हूँ। दीदी अब मुझे पुष्पा मत कहो, मेरा नाम पैम है। पैम इज़ वेरी कूल। पुष्पा साउंड सो देसी एंड डाउन मार्केट। ये तूने अपना नाम कैसा रख लिया, पैम? लग रहा है जैसे कोई पहनने की चीज़ हो, जैसे पैंट। Oh, just shut up, दीदी। हाय हाय, कितनी बदतमीज हो गई है कनाडा जाके, अपनी दीदी को शट अप बोल रही है। Oh my God, दीदी मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, वहाँ ऐसे ही बोलते हैं। और वो कनाडा नहीं कनाडा होता है। अच्छा ठीक है, जो भी होता है, अपना ये विलायती पना छोड़ और हमारे साथ शादी एंजॉय कर। ये सुनकर सभी अपनी हंसी दबाने लगे। फिर पुष्पा उर्फ पैम गंगाराम से मिलने आगे बढ़ी। नमस्ते जीजा जी। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप साली जी? हिंदुस्तानी मर्द कितनी इनोसेंट होते हैं, रियली। सब हंसने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत के बीच ही पुष्पा ने इनविटेशन कार्ड का मुद्दा उठा लिया। ये बताओ ये कार्ड किसने चुना? मैंने। अच्छा है ना? तुम्हारी पसंद कितनी घटिया है, इतना बेसिक बोरिंग ओल्ड फैशन डिज़ाइन चुना तुमने। कनाडा में तो ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं कि तुम देख लो तो बेहोश हो जाओ। ये सुनकर ऋचा को बहुत बुरा लगा। वो उठकर चली गई। पुष्पा, मेरा मतलब है पैम, अब कार्ड छप चुके हैं और बांटे भी जा चुके हैं, इसलिए ये राम कथा बंद करो और चलो खाना खा लो। ओके दीदी। इसके बाद सभी लोग खाने पर बैठ गए। खाने के बाद पुष्पा घर में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की सजावट पर पड़ी। दीवारों पर और दरवाज़ों पर गेंदा फूलों की लड़ियाँ झूल रही थीं। उसने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, अरे ये गेंदा फूल किसने सजाए? पार्वती जो पास ही में खड़ी थी बोली, मौसी जी यहाँ सब लोग अपने घरों को गेंदा फूलों से ही सजाते हैं, ये परंपरा है, शुभ माना जाता है। ये सुनकर पुष्पा ज़ोर से हंस पड़ी। ओह माय गॉड, ये इंडियंस भी ना कभी बदल ही नहीं सकते, सदियों से बस ये गेंदा फूल। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ नया सोचने की जगह ही नहीं है। मौसी जी लेकिन यहाँ हर शादी में यही होता है, सब यही पसंद करते हैं। पसंद? ये लोग जानते ही क्या है, तुम लोग हमेशा वही करते हो जो बाकी कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया इतना पीछे है। लेकिन मौसी जी माँ जी से पूछ लीजिए, वो। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम वाले को बुलाओ, मैं सब बदलवाती हूँ। ओके अभी बुलाती हूँ। काम करने वाला आदमी अंदर आया। पुष्पा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सुनो ये सब गेंदा फूल हटाओ, इसकी जगह ऑर्चिड और लिली लगाओ। मैडम जी लेकिन ये तो बहुत महंगा पड़ेगा।
तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगी। बस जाओ और जितना जल्दी हो सके ये काम करो। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहती हैं वैसा हो जाएगा। आदमी जाने ही वाला था तभी पुष्पा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और एक अन्य पारंपरिक सजावट पर नज़र पड़ते ही बोली, और ये क्या है? ये कौन सी पिछड़ी हुई चीज़ वहाँ लटकी है? इसे भी हटाओ, सब बदलो। मौसी जी एक बार माँ जी से पूछ लीजिए। अरे तुम लोग तो हमेशा पूछते ही रहोगे, कुछ नया करने की हिम्मत कहाँ है तुम लोगों में? लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, तू बहू है तो तुझे पूछना पड़ेगा, बट मैं इस घर की साली हूँ, वो भी विलायती साली, मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मौसी जी, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। पुष्पा ने काम करने वाले आदमी को सब कुछ समझा दिया कि कैसे क्या करना है और कुछ घंटे बाद आदमी सारा सामान लेकर लौटा और उसने ऑर्चिड और लिली के फूल लगा दिए। अब सब कुछ पुष्पा के बताया अनुसार हुआ। घर में सब नई सजावट देखकर हैरान थे। वाह मौसी जी, ये तो वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के सेट पर खड़े हो। पुष्पा अपनी तारीफ सुनकर जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई। देखा, मैंने कहा था ना क्लास होनी चाहिए। अब ये सजावट देखकर लोग सोचेंगे कि इस घर के लोग कितने मॉडर्न हैं। सही कहा। तभी पुष्पा की नज़र गंगाराम पर पड़ी। उसे बुलाते हुए कहा, जीजा जी सुनो, शादी में खाने में क्या क्या होगा मुझे लिस्ट दिखाओ। गंगाराम ने झिझकते हुए प्रदीप की भेजी लिस्ट पुष्पा को थमा दी। पुष्पा ने लिस्ट पढ़ते ही मुंह बना लिया। ये क्या है? छोले भटूरे, कढ़ी चावल, वेज बिरयानी, उफ, 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 उफ। ये सब बेहद बोरिंग है, कुछ नया नहीं सोच सकते क्या? मौसी जी ये सब यहाँ के लोग पसंद करते हैं, शादी का खाना ऐसा ही होता है। यही तो दिक्कत है, लोग क्या सोचते हैं ये देखना बंद करो, कुछ हटके करो। एक काम करो, इसमें कनाडा की कोई डिश डालो जैसे पुटीन, कुछ मॉडर्न होना चाहिए। लेकिन पुष्पा। आई एम पैम जीजा जी। हाँ भाई हाँ, वही पैम। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, प्रदीप को फ़ोन लगाओ, मैं खुद बात करूँगी। प्रेमलता देखो तो। देखो क्या, आपकी इकलौती साली है, उसकी एक बात तो मान लो। गंगाराम ने प्रदीप को फ़ोन लगाया और कहा, जी प्रदीप जी, वो दरअसल बात यह है कि कनाडा से संजय की मौसी आई है और वो चाहती हैं कि शादी में कोई कैनेडियन डिश भी हो, तो क्या आप पुटीन रख सकते हैं? ये क्या होता है? मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन कोई कैनेडियन डिश है तो आप पता करवा लीजिए और बनवा लीजिएगा। ठीक है, बनवा लूँगा। तभी पुष्पा की नज़र लिस्ट में लिखे हुए गुलाब जामुन पर पड़ी। उसने गंगाराम से फ़ोन लेकर कहा, हेलो मिस्टर प्रदीप, आपको तिरामिसू के बारे में पता है? तिरामिसू? नहीं, ये क्या है? आपको ये भी नहीं पता? गूगल करो, ये एक वेस्टर्न डेजर्ट है। गुलाब जामुन की जगह ये रखो, आपके मेहमान खाकर पागल हो जाएंगे। ठीक है मौसी जी, जैसा आप कहें। अरे मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, बच्चों की मौसी हूँ। अब सॉरी बहन जी। जब पुष्पा फ़ोन रखकर पलटी तो देखा कि घर के बाकी सदस्य माथा पकड़कर खड़े थे। हे भगवान, ये शादी है या मौसी जी का देश बतलो प्रोजेक्ट? रिलैक्स करो मौसी जी, जब तक यहाँ है हम सबको मॉडर्न बना देंगी। तुम लोग मजाक उड़ाओ, पर शादी के दिन सब मेरी तारीफ करेंगे, बस देखते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा ने पार्वती को बुलाया। चाय का कप हाथ में लेकर उसने इधर उधर देखा और धीरे से पूछा, पार्वती एक बात बताओ, तुम्हारे घर से शादी में क्या जा रहा है? मतलब लड़की को क्या दिया जा रहा है? मौसी जी, हमारे घर से तो सोने की एक अंगूठी दी जा रही है, यही हमारी परंपरा है। ये सुनते ही पुष्पा जोर से हंसने लगी। सिर्फ सोने की अंगूठी? तुम लोग अब तक उसी पर अटके हुए हो? अरे ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। दुनिया में अब पिंक गोल्ड और वाइट गोल्ड का ज़माना आ गया है और तुम लोग वही पुराने तरीके अपनाए जा रहे हो। कुछ तो नया करने का सोचो। मौसी जी, हमारे माँ पापा अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, हमें यही सही लगता है। हैसियत? अरे लोग क्या कहेंगे ये सब छोड़ो, सुनो मेरी बात। डायमंड की अंगूठी बनवाओ, वो भी वाइट गोल्ड के साथ, तब लगेगा कोई चीज़ दी है। पार्वती को अब गुस्सा आने लगा। उसने पलट कर पूछा, और मौसी जी आप क्या दे रही हैं अपनी भांजी की शादी में? पार्वती, मैं तो काजल को डायमंड नेकलेस दूंगी, ये मेरी तरफ से एक खास गिफ्ट होगा। पार्वती ये सुनकर हंस पड़ी और मज़े लेते हुए बोली, मौसी जी सिर्फ डायमंड नेकलेस? आप तो कनाडा से आई हैं, लोग क्या कहेंगे कि इकलौती मौसी ने बस एक नेकलेस दिया। अरे भला बताइए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कम से कम पूरा डायमंड सेट तो देना चाहिए। पुष्पा का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर गया, लेकिन उसने बात संभालने की कोशिश की। अरे सेट तो भारी पड़ जाएगा, नेकलेस ही काफ़ी नहीं है। मौसी जी, लोगों को बातें बनाने का मौका मत दीजिए। वो तो ये भी कहेंगे कि मौसी ने सिर्फ लड़की के लिए गिफ्ट लाया, बाकी के लिए कुछ नहीं।
आपको सबके लिए कुछ न कुछ लाना चाहिए था ना। पुष्पा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। अच्छा ठीक है, सबके लिए कुछ ना कुछ मंगवा देती हूँ। कुछ घंटे बाद गंगाराम के पास शादी में हो रहे खर्चों के बिल आने लगे। ओहो, ये जो नए फूल मंगवाए गए थे उसका तो बहुत बिल बढ़ गया है। और प्रदीप जी का फ़ोन आया था कि खाने में जो चेंज हुआ है वो भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्या करें। पापा जी ऐसा कीजिए ना, ये सारे बिल मौसी जी के पास पहुंचा दीजिए। ये सारे बदलाव उन्हीं की वजह से तो हुए हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। गंगाराम ने तुरंत सारे बिल पुष्पा के पास भिजवा दिए। पुष्पा जब बिल देख रही थी तभी उसे सुनार का भी फ़ोन आया। पुष्पा जी, आपने जो डायमंड सेट मंगवाया था उसकी कीमत अनुमान से ज़्यादा आ गई है, आपको तुरंत एडवांस देना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पुष्पा ने फ़ोन रखा और खुद से बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है और ये सारे बिल मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ये तो शादी के खर्चे हैं, इन्हें तो घर वाले ही संभालते हैं। मौसी जी, इन सारे खर्चों की जड़ आपकी दी हुई राय है। आप ही ने कहा था ना, फूल बदलवाओ, खाना बदलवाओ। अब राय के साथ पैसे देना भी तो ज़रूरी है ना। अरे लेकिन मेरी बहन यहाँ मेहमान है, वो क्यों देगी पैसे? मेहमान घर में बदलाव नहीं करवाते, तो जो बदलाव करवा सकता है वो पैसे भी दे सकता है। मौसी जी, आपने जो बदलाव कराए उनका बिल तो आप ही को चुकाना पड़ेगा, ये तो न्याय संगत है। पुष्पा के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने भारी मन से सारे पैसे चुकाने की हामी भर दी। शादी का दिन आ गया, सब खुश थे, लेकिन पुष्पा का चेहरा उतरा हुआ था। पार्वती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बिना सोचे समझे राय दी और उसका नतीजा अब भुगत रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मौसी जी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अगली बार राय देने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर। अब तो राय देने से पहले 100 बार सोचूंगी। इस शादी ने मेरी अकल ठिकाने लगा दी। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। पुष्पा को इस घटना से बड़ी सीख मिली।